Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. वेलकम टू फिफ्थ एपिसोड ऑफ डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉर बिगनर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डार्ट में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम नॉर्मली कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ये क्या होती हैं। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ एंड देन हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट आती है। हम इसके बारे में देखेंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और साथ में आपको इनके एक छोटे छोटे कोड्स करके दिखाऊंगा, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे आपको एक बेटर इमेज क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। तो चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे कि आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हैं, इसका आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मेरे पास ये मैं एक फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें फ्लटर से रिलेटेड आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो आप अगर साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वाइल योर लर्निंग फेज, तो आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और जो भी मेरे फ्लटर की ऐप्स का कोड, सोर्स कोड वगैरह, और जो भी मेरा डेवलपमेंट फेस होगा वो मेरा इस जो मेरी सीरीज़ है इसमें होगा सारा। साथ में एक डिज़ाइनिंग फेज भी स्टार्ट करूँगा यूआई डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट मेरी विद इन फ्यू डेज़ में अपलोड कर दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं डार्ट पैड पे। डार्ट पैड पे जाने के बाद आज हमारा जो वीडियो का मकसद है वो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि क्या होते हैं, और देन जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज बेस्ड काम होता है कि अगर ये वाला सिनेरियो मीट कर रहा है तो आपको इसका आउटपुट ये चाहिए, या इसके अगेंस्ट ये फंक्शनैलिटी हो, ये वाला। फॉर एग्जांपल कि एक शॉप की एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर शॉप पे फॉर एग्जांपल ड्रिंक लेने जाते हैं, तो एक सिनेरियो बेस्ड वर्क होता है कि आपको घर वाले भेजते हैं, जी जाएँ एक कोल्ड ड्रिंक ले आएँ, जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पेप्सी लेने के लिए भेजते हैं, जी पेप्सी हुई तो पेप्सी ले आना, तो नहीं तो ना लेके आना। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये है कि अगर पेप्सी मिलती है आपको तो आप लें, अगर आपको नहीं मिलती तो वापस आ जाएं, ठीक है। ये होगी हमारी इफ़, कि अगर होता है काम ठीक है, अदरवाइज रहने दो। देन हमारे पास एक आ जाता है इफ़ एल्स इफ। उसमें ये होता है कि अगर आपको उसमें हमारे पास ये है कि अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती तो आप कोक ले आएँ, कोक नहीं मिलती तो मिरिंडा ले आएँ, और अगर ये सारी नहीं मिलती तो पानी ले आएँ। तो ये हमारी होती है इफ़ एल्स। इसी तरह जो स्विच होती है वो भी थोड़ी सिमिलर होती है ऐसे ही। तो चलें स्टार्ट करते हैं कोडिंग फेस वाली साइड पे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे हमारा ये वॉइड जो मेन है, ये बिल्ट इन प्रोग्राम हमें डार्ट पैड भी देता है। तो इसे हम यहाँ से फर्स्ट हमने क्योंकि देख रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ इफ़, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमने एक वॉइड फंक्शन बना लिया। इफ़ का हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी हमने, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड वर्क है, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल के साथ हम डाटा टाइप वार, और साथ ही हमने नेम वेरिएबल ले लेंगे। इसके अगेंस्ट मैं अपना नाम ही फॉर एग्जांपल स्टोर करता हूँ हेडर, ठीक है। यहाँ पे अब सिनेरियोज बेस्ड वर्क जो है हमारा वो क्या है कि हमने यहाँ से चेक करना है। इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कि जो मेरा नेम है, ये नेम ये वाला, कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे जब हमने देखे थे ऑपरेटर्स, उसमें हमने देखा था कि इक्वल का कंपैरिजन करने के लिए होता है कि अगेन आपके यहाँ पे हमारा इसका ये मकसद है कि नेम के अगेंस्ट आपके पास हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसकी हमने एक कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि ये मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं कोई भी नेम इनपुट दे दूँगा कि यहाँ पे चेक करो कि नेम इक्वल हैदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि ट्रू प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारा इस पे काम हो रहा है, जो भी हमारा वर्किंग हो रही है, वो ये है कि मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है नेम का, जिसके अगेंस्ट हैदर स्टोर हुआ है। यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज़ की है इफ़, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है नेम, इसके अगेंस्ट इक्वल में हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके अगेंस्ट, इस नेम के अगेंस्ट अगर यहाँ पे हैदर पड़ा हुआ है तो हमारे पास प्रिंट कर दो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखें ट्रू रिटर्न हो गया कि नेम के अगेंस्ट आपके पास हैदर ही पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे हैदर है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एली पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास उसने कोई आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि आपने जस्ट इतनी कंडीशन लगाई हुई थी कि चेक करो अगर नाम हैदर है तो ट्रू प्रिंट कर दो।
अली के सिनेरियो में आपने उसे कोई कंडीशन नहीं दी थी कि आपने क्या यहाँ से प्रिंट करवाना है, तो ये इसने आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इधर एक मैं छोटा सा एक और कंडीशन लगा देता हूँ एल्स की, साथ ही आपकी इफ़ एल्स की भी अंडरस्टैंडिंग इसी के साथ हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एल्स। यहाँ पे एल्स पार्ट में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये चेक करो कि अगर ये नहीं आता हमारे पास इसमें नेम के अगेंस्ट हमारे पास हैदर नहीं है। यहाँ पे था कि अगर नेम इक्वल इक्वल हैदर है, कि अगर नेम में हैदर है तो ट्रू रिटर्न कर दो। एल्स पार्ट मैंने अब यूज़ किया यहाँ पे एक कि अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं रन करके। यहाँ पे अब आपके पास देखें, आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्या ये आपको बता रहा है कि जो हमारे पास नेम में यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी अगर हैदर है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नेम में और अगर आपके पास यहाँ पे अदर देन कोई और वैल्यू यहाँ पे नेम के अगेंस्ट आपके पास है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो। तो जब ये कंडीशन हमारे पास इसकी मीट नहीं की हमारी रिक्वायरमेंट को, तो ये ऑटोमेटिकली ये एल्स पार्ट पे ले गया कि इसके अलावा जो भी यहाँ पे आपने स्टोर किया उसके अगेंस्ट आप फॉल्स रिटर्न कर दो। कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपने ये रिटर्न करना है, अगर ये ट्रू नहीं होती तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे चले जाना है। ये हमारी होगी इफ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेक करते हैं जो हमने इफ एल्स इफ की थी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इसे यहाँ पे आपके पास फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं एल्स इफ में एक कंडीशन लगाता हूँ जो हम एल्स इफ एल्स का देख रहे थे कि यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगाई जिसमें मैं यूज़ करूँगा कि नेम जो है वो है यहाँ पे इन केस अली। ठीक है, ये हम अपनी तीसरी कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं विद वन प्रोग्रामिंग कि ये क्या है। यहाँ पे मैंने ये किया कि एल्स इफ में मैंने दोबारा इसे दे दिया कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं मीट करती तो एल्स इफ में चेक करो कि अगर नेम आपका अली है तो यहाँ पे मुझे फॉल्स नहीं, यहाँ पे ट्रू वन रिटर्न कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर एक एल्स लगाएंगे दोबारा और उसमें हम प्रिंट करवाते हैं कि फॉल्स है, मतलब ये दोनों आपकी कंडीशंस मीट नहीं कर रही। यहाँ पे अब इसे हम जब रन करेंगे ना, फर्स्ट हमें यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया था, अभी जब हम इसे रन करेंगे ये हमें ट्रू वन रिटर्न करेगा। यहाँ पे कंसोल पे ये देखें ट्रू वन। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे इसमें वेरिएबल में नेम अली था। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर नेम इक्वल है हैदर के तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर हैदर के इक्वल नहीं है तो एल्स इफ में नेम अगर आपका अली के इक्वल है तो आपने ट्रू वन रिटर्न करना है, यहाँ पे हमें कंसोल पे प्रिंट करके देना है। और अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, अगर हैदर और अली दोनों नहीं हमारे इस नेम के अगेंस्ट सेव हुए हुए असाइन हुए हुए तो हमें एल्स में फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब यहाँ से मैं ये फॉर एग्जांपल नाम चेंज करता हूँ और यहाँ पे खान कर देता हूँ। इसे हम जब रन करेंगे ये आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशंस की, ये जो आपके सामने इसकी दो कंडीशंस ये दोनों को मैच नहीं कर रहा था। इसमें आपको एक मैं छोटा सा टास्क देता हूँ, अगर आप ये इस पर थोड़ी ग्रिप करना चाहते हैं कंडीशंस पे तो आप मुझे एक एल्स इफ एल्स का प्रोग्राम, कॉमन सा एक जो स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है बेसिक्स, अगर आप C++ या आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं जावा वगैरह से तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। वो एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं कि एक वो टास्क होता है कि अगर 80 to 90% मार्क्स हैं स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, वो चेक करने हैं। अगर टोटल मार्क्स आपके 80 to 90% है तो A ग्रेड प्रिंट आउट कर दें, अगर 70 to 80 है तो B कर दें, 60 to 70 है C कर दें। इसी तरह डाउनवर्ड्स चलते हैं और अगर 40 से कम है अगर आपके मार्क्स तो फेल रिटर्न कर दें। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये टास्क अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी इस पे ग्रिप हो जाएगी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं आपके सामने डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग पे ग्रिप अच्छी हो जाती है। एनीवेज, अब हमने ये इफ एल्स और इफ एल्स इफ कंडीशंस हमने इस प्रोग्राम में देख लिया। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। इफ में आपने सिंपल एक कंडीशन आपकी लगती है जिसमें आपने चेक करना होता है कि वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सिंपल जो हमने फर्स्ट अपनी इस एग्जांपल में देखा था कि अगर नाम हैदर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देन हमारे पास इफ एल्स आती है कि अगर इनके नाम हैदर है तो ट्रू रिटर्न करो, देन अगर नहीं है तो फॉल्स। विद मतलब आप देखते हैं कि इफ एल्स में डिफरेंट आप इफ कंडीशंस, मल्टीपल इफ कंडीशंस लगा के आप वहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी एंड पे दे सकते हैं। देन हमने इफ एल्स देखा जिसमें हमने मल्टीपल कंडीशंस देखी कि अगर नाम हैदर है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर देन हमने इफ एल्स किया, एक और कंडीशन उसे दे दी, मतलब इफ के साथ हमने उसे एल्स इफ एक और कंडीशन दी कि अगर अली है तो फिर ट्रू वन रिटर्न करो, और देन एट द एंड हमने एक फाइनल एल्स कंडीशन उसे बता दी कि अगर ये दोनों नहीं है तो एल्स में आपने सिंपली हमें एक फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो इसमें कंडीशन एक आती है वो हमारे पास आती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है,
हमारे पास लूप भी होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में, लूप भी इसी का हिस्सा है, मगर लूप्स क्योंकि थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है स्विच। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से आपका कोड इसे मैं यहाँ पे काट देता हूँ। देन अब हम स्विच का देखने के लिए, स्विच जो आपका है आप समझिए आपका इफ़ एल्स जो कंडीशंस है, इफ़ एल्स कंडीशन ये सेम ही चीज़ है, जस्ट आपका साइंटैक्स का डिफरेंस है और इसका जो नेमिंग है मतलब वो स्विच स्टेटमेंट है ये इफ़ एल्स है, अदरवाइज वर्किंग इनकी सेम है, डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी होती हैं। तो स्विच में हम उसी तरह करते हैं, हम एक नेम ले लेते हैं, नेम इस दफ़ा हम अली ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, नेम के अगेंस्ट हमने अली स्टोर कर दिया। देन यहाँ पे स्विच के लिए जैसे हम वहाँ पे इफ़ यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सिंपली स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ब्रैकेट आती है और इफ़ कंडीशन में हम अपना इफ़ के साथ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम साथ ही कंडीशन मेंशन करते थे, मगर हमारा स्विच केस में हमने जिस हमारी चीज़ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं हमने सिंपली वो मेंशन करनी होती है। ठीक है, इफ़ में हम क्या कर रहे थे, इफ़ नेम इक्वल टू हैदर, हमने कुछ ये चीज़ परफॉर्म की थी वहाँ पे जिसमें हमने इफ़ के साथ हमने ब्रैकेट के अंदर अपनी पूरी कंडीशन लिखी थी। हमारे इस केस में हमने सिंपली स्विच में वो चीज़ लिखनी है जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस चीज़ पे इफ़ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, हमारे नाम पे, कि नाम के अगेंस्ट हमने देखना है कि क्या स्टोर हुआ हुआ है और क्या नहीं हुआ हुआ है। सो यहाँ पे हम इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में एरर ना दे। स्विच में हम क्योंकि हम नाम पे हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही थी तो हम सिंपली यहाँ पे जिस चीज़ पे कंडीशन अप्लाई होती है वो हमने सिंपली लिखनी है। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या चीज़ होती है वो हमारा आगे हम एक यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं केस। यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे आपकी इस पे नेम पे कंडीशन यूज़ हो रही थी, वो हमने यहाँ पे कंडीशन जिस चीज़ पे अप्लाई हो रही थी वेरिएबल पे हमारे इस पे नेम पे हो रही थी तो हमने यहाँ पे ये लिख दी। अब ये वाली हमारी जो इक्वल करके हम नेक्स्ट ये वाली चीज़ चेक करते थे ना इसके अगेंस्ट कि ये इसके इक्वल है या नहीं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे केस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वहाँ पे चेक कर रहे थे कि इसके अगेंस्ट हैदर अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है। यहाँ पे केस के सिनेरियो में हम सिंपली इसे ये देखें ये वही चीज़ बन गई है। यहाँ पे हमने इफ़ में चेक किया था नेम इक्वल टू हैदर, यहाँ पे हमने नेम यहाँ पे लिख दिया और केस के साथ हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली ये सेमी कॉलन ये कॉलन यूज़ करके साथ ही केस के साथ हमने जो प्रिंट हमने करवाया था हमने वो लिख देना है। यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करवाया था, ट्रू। ठीक है, अगर ये होता है हमारा केस मीट करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक जो टर्म यूज़ होती है वो स्विच केस में वो हमारे पास होती है ब्रेक, कि अगर ये हमारी कंडीशन मीट करती है तो जो हमारी यहाँ पे इसकी वर्किंग है, ये जो चेक कर रहा है कंडीशन, वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाए, यहीं पे आके रुक जाए। इससे जब वो ये कंडीशन मीट कर ले अपनी तो उसी टाइम पे रुक जाए, अदरवाइज वो आगे फिर प्रोसेस करती रहे। इसका भी मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये होता है। देन हमारे पास वहाँ पे हम एल्स यूज़ करते थे, यहाँ पे हम स्विच अपने सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। वहाँ पे हम एल्स यूज़ करते थे कि आपने अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं मीट कर रही तो आपने एल्स में एक ही चीज़ जो आपने कोई भी रिटर्न करनी है आप वो कर दें। इस सिनेरियो में हमारे स्विच के सिनेरियो में हमारा वो एल्स वाला जो पार्ट है वो आप समझिए ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इसे अब हम यहाँ से रन करेंगे तो ये आपके पास इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेम के अगेंस्ट अली सेव था, मगर यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे थे हैदर की कि अगर नेम के अगेंस्ट हैदर है तो उस केस में हमारे पास ट्रू रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे हम इसे चेंज करके हैदर कर देते हैं। इसे मैं रन करूँगा तो ये आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, यहाँ पे आपके पास ये इसकी ये कंडीशन मीट कर रही है और उस कंडीशन के अगेंस्ट हमने बोला था कि प्रिंट कर दो ट्रू। अब यहाँ पे हम एक और केस यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ एल्स में हमने मल्टीपल कंडीशन यूज़ की थी, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेकंड नेम, यहाँ पे अली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम प्रिंट ट्रू 1 और यहाँ पे आके हम इसे ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक हमारा क्यों होता है यूज़, यहाँ पे अब मैं इसे देखें यहाँ से रन करूँगा अभी तो ये आपके पास ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम नेम में हम अली लिख लेते हैं। इसे जब देखें रन करूँगा तो आपके पास ट्रू 1 इसने आपको कंसोल पे शो कर दिया प्रिंट करके। जो ब्रेक का था उसका मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे ये नेसेसरी चीज़ है आपके पास ब्रेक। अब देखें यहाँ से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, स्विच में आपके पास कंडीशन आ गई नेम, सिस्टम को पता चल गया कि नेम के अगेंस्ट हमने चेक करना है हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे अली पड़ा हुआ था, आपका ये वाला केस आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक किया कि हैदर के केस में अगर आपके पास नेम के अगेंस्ट हैदर आता है तो इस केस में आपने ट्रू रिटर्न करना है।
और यहाँ पे आके आपकी अगर आपके पास ये ट्रू रिटर्न हो जाता है इन केस, तो ये आपकी कंडीशन मीट करती है, तो आपने यहाँ पे ब्रेक कर देना, आगे आपने कुछ चेक ही नहीं करना, यहाँ पे ब्रेक करके स्ट्रेट अवे आपको आपका जो आउटपुट है वो रिटर्न कर देना है। इन केस ये आपकी कंडीशन मीट नहीं होती, ये ट्रू नहीं होती, तो देन आपने अगली पे स्विच करना है। इस कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे जब आपका सिस्टम आएगा, एग्जीक्यूट होगा यहाँ से आपका कोड, तो ये सिंपली आपके इस केस में देखेगा कि आपको ये कंडीशन मीट कर रही है, यहीं पे ये आके आपका इसको प्रोसेस को ब्रेक कर देगा और आपके पास शो कर देगा आपका आंसर। इन केस ये दोनों कंडीशन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वही है कि यहाँ पे खान स्टोर कर देते हैं, तो ये जब हम रन करेंगे तो ये इस कंडीशन को देखेगा, ये भी मीट नहीं करेगी, इस कंडीशन को देखेगा, ये भी मीट नहीं करेगी, ये डायरेक्टली यहाँ पे डिफॉल्ट पे जाएगा और आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, जैसा कि इसने किया। ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी फॉर बिगनर्स। आप अगर चाहते हैं कि मैं फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट पे मेंशन कर दें, मैं आपके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो ये है आपकी आज की जो क्लास का हमारा जो था मकसद था कि इफ़ एल्स इफ़ और स्विच को हमने देखा है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, और अगर इतना लेंथी प्रॉब्लम ना हुआ तो मैं कमेंट्स में ही आपको उस चीज़ का समझा दूंगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये मेरी फ्लटर सीरीज़ और डार्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, आपको इनसे लर्निंग हो रही हो, तो काइंडली फॉर माई सपोर्ट प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।